एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की मार्केट में कितनी रेपुटेशन होती है। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इस वीडियो में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनेंशियल एनालिस्ट को पूरा जानने से पहले कुछ मोटा मोटी ऊपर से पहले जान लेते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट आखिर में होता क्या है। बेसिकली हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि एक मनी मैनेजमेंट के जैसा काम करते हैं कंपनीज के लिए, लाइक इन्वेस्टमेंट करना और फाइनेंशियली एक स्मार्टर डिसीजन लेना और मनी मैनेजमेंट जो है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल एनालिस्ट का मतलब होता है जो कंपनी का फाइनेंशियल का जो डेटा रहता है उसी डेटा को एनालाइज करता है। उस एनालाइज को करके कंपनीज को बताता है कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ कि फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है क्या है, तो आप एक ही वर्ड में समझ सकते हो। अगर कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कहीं भी हो कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में है, अगर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास उस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा जो जब आता है ना, वो कंपनी का फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करके बता देगा ये कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल डेटा आ चुका है, तो वो कंपनी इसके डेटा को देखता है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो कंपनी लॉस में। अगर प्रॉफिट में कंपनी तो प्रॉफिट में हुई तो किस वजह से प्रॉफिट में कंपनी, और जो वजह अगर कंपनी प्रॉफिट में जिस वजह से जो प्रॉफिट में कंपनी, उस वजह को जो आगे कैसा मेंटेन करना है, उसको कैसा बढ़ाना है, डेवलप करना, ये सब जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ये बताता है गाइस। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स की फाइनेंशियल एनालिस्ट की कंपनीज में नीड क्यों होती है और फाइनेंशियल एनालिस्ट की इम्पोर्टेंस होता क्यों है कंपनी में। कंपनी में अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट को एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कुछ मेजर रीजंस होते हैं फाइनेंस में, तो उन्हीं मेजर रीजंस की वजह से फाइनेंशियल एनालिस्ट को एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैंने मोटा मोटी बताता हूँ मैं आपको कि बाद में अगर इन इम्पोर्टेंस की अगर डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा, वरना टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो सबसे पहला आता है स्टडी कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहती है उसको स्टडी करती है, एनालाइज करती है। और सेकेंड वन आता है एनालाइज डेटा बाय यूजिंग एक्सेल और सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करती है, डाटा एनालाइज करती है कंपनीज की, कि कंपनीज जो वे में जा रही है, सही जा रही है, गलत जा रही है, वो सब चेक करती है। और थर्ड वन आता है क्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंपनीज का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनाता है कंपनीज का। और फोर्थ वन आता है सजेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। इसको आप इजी वे में समझोते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इधर सेफ इन्वेस्टमेंट कराता है और सेविंग्स करवाता है। और फिफ्थ वन आता है हेल्प रिड्यूस लॉसेस एंड इंक्रीज प्रॉफिट। हेल्प करता है कि अगर आपको लॉस हो रही है तो किस वजह से लॉस हो रही है, अगर प्रॉफिट हो रही है तो किस वजह से प्रॉफिट हो रही है। अगर आपको लॉस हो रही है तो लॉस रिड्यूस करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। तो आप भी जॉब करना चाहते हो कंपनीज में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ। और स्किल्स में आपको अच्छा होना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट वन आता है स्ट्रॉन्ग विथ नंबर्स एंड मैथ। आपको नंबर्स में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मैथ में भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और मैथ में स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि आपको जीनियस रहना, आपको बेसिक मैथ भी आता है तो ठीक है, चल जाएगा, बट नंबर्स में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो सेकेंड वन आता है गुड एट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको एक्सेल में अच्छा खासा डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। एक्सेल जो है बाप है सबका, तो एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड वन जो आता है लर्न फाइनेंशियल टूल्स लाइक पावर BI, पाइथन। आपको पाइथन और पावर BI की नॉलेज रहना चाहिए। और फोर्थ वन है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं रहेगा तो कंपनीज में आप अपना जो
फाइनेंशियल डाटा बना है उनको एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि कब बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको फाइनेंशियली एनालाइसिस करके आपको बोलने के जो तरीके होते हैं, उसको समझाने के जो तरीके होते हैं, वो तरीके से आपको समझाना पड़ेगा जिस तरीके से वो समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। इसीलिए फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिफ्थ वन आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्रॉब्लम को आपको ही सॉल्व करना होगा, डिसीजन भी आपको खुद को ही लेना होगा। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में कुछ दिक्कतें आती हो तो इन सब स्किल्स के बाद ही आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। इन जो मैंने अभी स्किल्स बताया इनमें आपको जो मतलब कि जीनियस होने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बेसिक भी आता है ना तो भी चल जाएगा, बेसिक में भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा खासा आता है, अगर डीप नॉलेज है तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो अभी स्किल्स की बात हो गई है तो अभी इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इनकी क्या क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वालिफिकेशन में फर्स्ट वन आता है फाइनेंस, सेकेंड वन आता है कॉमर्स, थर्ड वन आता है बिजनेस और फोर्थ वन आता है अकाउंटिंग और फिफ्थ वन आता है इकोनॉमिक। इन पांचों डिग्रियों में आपको मिनिमम बैचलर डिग्रीज तो करनी ही पड़ेगी। इन बैचलर डिग्रीज के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और वो सर्टिफिकेट जो है CFA सर्टिफिकेट एक होता है और सेकंड वन होता है CFI सर्टिफिकेट और थर्ड वन होता है FMVA सर्टिफिकेट। इन तीनों सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको, इन तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होती है आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए। इसका स्टडी की तो बात हो गई, अभी आते हैं इसके सैलरी के ऊपर। अगर आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करते कंपनीज में तो आपको अगर बिगिनर है तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। अगर आप बिगिनर है तो आपको अराउंडली 20 to 40 मिल जाएगी, 20,000 to 40,000 पर मंथ मिल जाएगी। और आपको मिड लेवल पे है, थोड़ी बहुत अच्छा खासा नॉलेज है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको मिलेगा 50,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको मिल जाएगा पर मंथ। अगर और आपको फुल्ली एक्सपीरियंस है, फुल्ली डीप नॉलेज है और आपके पास CFA सर्टिफिकेट भी है तो 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक पर मंथ आपको मिल जाएगा इस जॉब के थ्रू। जॉब तो बहुत अच्छा है गाइस, बस ये जो जॉब है आपकी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आपकी जैसा एक्सपीरियंस अच्छा खासा होते रहता है आपका सैलरी भी बढ़ते रहता है। तो गाइस जो आपका एजुकेशन होने के बाद स्किल्स सीख लीजिएगा, स्किल्स सीखने के बाद ही आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। जितना डीप स्किल्स सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा खासा आपको सैलरी भी मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो स्किल्स होते हैं उसको डीपली सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस मस्ट है गाइस। प्रैक्टिस आपको हर हमेशा करते रहना पड़ेगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, धीरे धीरे करके बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना। जितने बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं ना आप लोग गैस, तो उतनी बड़ी सैलरी भी मिलेगी आपको। कंपनीज जो एक्सपीरियंस बेस पर ही आजकल जॉब्स दे रही है, डिग्रीज तो उतना देख नहीं रही है। अगर आप एक्सपीरियंस है अच्छा खासा तो कंपनीज आपको डेफिनेटली हायर करेगी यार। तो यही था आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ मिस हो गया ना तो कमेंट ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, कम से कम लाइक का तो कमेंट कर ही दे। फिर मिलते हैं गाइस, बाय।